तो जय हिंद छात्रों, आपका आ चुका है वार्षिक परीक्षा। आपका कक्षा 12वीं सत्र आपका 21-22 25 फरवरी का आपका राजनीति विज्ञान का पेपर। यकीन मानो ये पेपर करने के बाद आप यहाँ पे 25 फरवरी के आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आउट ऑफ 80 आप 80 मार के आओगे। पूरे आपको यहाँ पे 3 घंटे समय दिए जाएंगे। पूर्णांक आपका 80 नंबर का होने वाला है। एक एक क्वेश्चन रट लेना। यकीन मानो आपका ये पेपर करने के बाद आप यहाँ पे इस पेपर को करने के बाद यहाँ पे 25 फरवरी के पेपर में आप गर्दा मचाने वाले हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन रख लेना। ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे 25 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पे रटा दिए जाएंगे। आप यहां से टॉपर बन के निकलोगे। बस आपको पूरा क्वेश्चन आपको दिल से तैयार करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है आप लोगों के यहाँ पे भविष्य को सुधारने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको यहां पे प्रीवियस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के आंसर बता दिए थे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आपका यहां पे पहला क्वेश्चन आता है। देखिए क्या क्वेश्चन आपका यहां पे है। आपका पहला क्वेश्चन यहां पे है, शीत आपका युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है। आंसर आपको रट कर जाना है। शीत युद्ध 1980 के दशक के अंत तक चला, परंतु अंततः इसका स्थान सोवियत अमेरिका के सहयोग ने ले लिया। दोनों पक्षों के नेताओं के शांति प्रयास तब सफल हुए जब 1989 के अंतिम में क्या था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के आपके राष्ट्रपति यहां पे गोर्बाचोव ने औपचारिक रूप से शीत युद्ध का अंत की घोषणा कर दी। चलिए रट लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो शीत युद्ध के बारे में आपको वह स्थिति जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई और इस अवधि में पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों में आपसी शत्रुता तनाव चलता रहा, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। तो देखिए मतलब क्या होता छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध आपका चला था कब से, 1939 से लेकर 1945 तक। तो उसके बाद से शीत युद्ध की यानी कि तनाव की स्थिति। देखिए उस समय पर क्या था, एक दूसरे पर आक्रमण करते तो नहीं थे, लेकिन इतना माहौल इतना गर्म था कि वहां पे कभी भी युद्ध छेड़ा जा सकता था। तो ये कहलाता आपका शीत युद्ध। आप आंसर रट लेना, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवी विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। आंसर आपको दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई है। ऐसे है कि मुल्क के लिए एक ही रास्ता था, वह अपनी सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। तो उस समय पर तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। ये दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका के साथ और एक आपका यहाँ पे संयुक्त आपका यहाँ पे रूस के साथ। तो जो इनके साथ जुड़े हुए थे करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला देखिए, तनाव शिथिल से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको इसमें फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाले सहयोग और सह अस्तित्व की भावना के लिए किया गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, हंग बनी शब्द की जड़ें कहां से प्राप्त हुई। तो ये जड़ें देखिए आपका ये ग्रीस से जुड़ी हुई। यूनान एक आपका एक देश है जहां से अरस्तु आए थे। आपने अरस्तु का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, शल्य चिकित्सा के आपके जनक कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर अटलांटिक संधि संगठन। आपका ये
देवनागरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो ये क्वेश्चन देख लो और इनके आंसर क्वेश्चन बैंक से भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे शिमला आपका समझौता या फिर शिमला पैक्ट क्या है, तो शिमला समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ। इस समझौते में भारत की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने भाग लिया और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया। तो ये भी एक महिला थी और इंदिरा गांधी भी एक महिला थी। देखिए इसके बाद सार्क सदस्यों के आपको नाम याद करना है, तो आपको आंसर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और आपको यहाँ पे एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने के लिए बात को आपको सबसे पहले उठी थी। ठीक है, इसके बाद निःशस्त्रीकरण आपको क्या है, 10वां क्वेश्चन है। आपको आंसर विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों, व्यापार पर रोक लगना, उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना, यही होता है आपका निःशस्त्रीकरण। ठीक है, तो निःशस्त्रीकरण का जनक कौन कहलाते हैं, आप यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, तो देखिए सुरक्षा हानि या बचाव करने की क्रिया है। व्यवस्था कहते हैं यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, देश, संगठन, ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है। आपको आंसर यहाँ पे इसका अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं को, घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व को लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, शरणार्थी किसे कहते हैं। आपको आंसर यहाँ पे शरणार्थी के बारे में आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित असहाय, लाचार, निराश्रय, रक्षा चाहने वाले व्यक्ति, उनके समूह को कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे लिख लीजिएगा, कॉपी पर लिख कर तैयार करिएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन तैयार करने के बाद 80% पेपर में फोड़ के आओगे। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल से आपका क्या तात्पर्य है, आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, एक दूसरे दल में सम्मिलित होना। ठीक है, आपको संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। चलिए यहाँ पे देख लिया आपने, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद आता है प्रिवी पर्स क्या है। ठीक है, प्रिवी पर्स क्या है, तो राज भत्ता, निजी कोष। प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य का स्वायत्त शासक राज परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि से है। इस विशेष धनराशि का राजभत्ता, निजी कोष या प्रिवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ राजाएं हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कौन कौन सी रियासत, तो आज भी आपके यहाँ पे बड़ौदा रियासत, तो बड़ौदा रियासत को आज भी वहाँ पे जो आपके राजकुमार हैं उनको पैसा दिया जाता है, यही होता है आपका प्रिवी पर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोध आंदोलन कब और कहाँ हुआ, तो ताड़ी विरोध आंदोलन आपका 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री यानी कि दारू नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। आपको ये आंसर करना है। इसके बाद इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद NFF का पूरा नाम क्या है, तो आप इसे देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में आपका आंसर है, अच्छे से इसे रख लो और यदि नहीं बनता है तो आपको इसको कमेंट करके बता दिया जाएगा भाई NFF का पूरा नाम क्या है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कोई आपको 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखना है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसके बाद चाहे तो आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आंसर देता है, दिन दिन बढ़ता जाए यह जो है नारा किसने दिया, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको खुद से देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शाक थेरेपी आपको 3 परिणाम, तो पहला परिणाम आपको यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ठीक है, शॉक थेरेपी। और निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ का गणराज्य के अमीर तथा गरीब लोग असमानता अधिक हो गई थी। आपको यहाँ पे ये आंसर शॉक थेरेपी के बारे में, तीसरा आपको यहाँ पे आंसर, चौथा आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अथवा क्वेश्चन आपका सोवियत संघ के आपको विघटन के आपको 3 कारण, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी बनाती है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आपको आंसर दिया जा रहा है आसियान विजन
2020 की आपको मुख्य बातें, तो आपको यहाँ पे इसकी मुख्य बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नियोजन के आपका मुख्य उद्देश्य। तो नियोजन के आपका मुख्य उद्देश्य आपका पहला, दूसरा और इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा आपको उद्देश्य मिल जाएगा और इसके साथ आपको यहाँ पे चौथा आपको उद्देश्य मिल जाएगा। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, आप इतने पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद नीति आयोग क्या है, आपको ये क्वेश्चन बैंक के आपको आंसर से देखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको 19वां है, आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या है। चलिए, इसके बाद भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस प्रकार असर पड़ा, तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहला पॉइंट आपको हो जाएगा और इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आपका ये रहा और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए इनको क्वेश्चन अच्छे से और इसके बाद आपका ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल वाला। इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे और इसके बाद छठा पॉइंट और छठा पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे आंसर इसका दिया जा रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, देख लीजिए पूरा आंसर आपको ये दिया गया है। इसके बाद आपका आता है, इसमें आपको कुछ पॉइंट भी दिए, गुट निरपेक्ष। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, तीसरा आपका पॉइंट, चौथा पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवा पॉइंट। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का आपको कार्य पद्धति समझाना है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये देख लीजिए आंसर पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है, आपको क्वेश्चन बैंक में आंसर सहित आपको मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां, राज्य का पुनर्गठन आयोग का कार्य और आपको इसके सिफारिशों की व्याख्या, तो आपको यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर पूरा हो जाएगा, आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद आपको ये भी आंसर करना है, थोड़ा सा लंबा आंसर है लेकिन आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कौन सा है ना। तो आपको ये पूरा आंसर करना है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसका आंसर खुद से करिएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको संक्षिप्त वर्णन भारत की परमाणु नीति और गुट निरपेक्षक आपका नीति। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे आंसर भारत के आपको परमाणु नीति के बारे में आपको ये आंसर आपको रट कर जाना है। ठीक है, पूरा आंसर देख लो। और इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट, भारत की गुट निरपेक्षता की आपको नीति, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, पॉइंट बाय पॉइंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिया है और आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह आपका एक मॉडल पेपर का सारे क्वेश्चन के आंसर है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा। यकीन मानो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर का आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।